कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सोनाली फोगाट की मौत को लेकर। सोनाली फोगाट के पोस्टमार्टम से जुड़ी यह बड़ी खबर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की मिस्ट्री खुलेगी। थोड़ी देर में सामने आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम खत्म हुआ। पोस्टमार्टम की कार्रवाई वीडियोग्राफी के जरिए हुई है। कुछ ही देर में यह साफ हो जाएगा कि आखिर मौत की वजह क्या है। 7 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया। सोनाली के पोस्टमार्टम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होगा, मौत की मिस्ट्री खुलेगी। थोड़ी देर में ही रिपोर्ट आ जाएगी कि आखिर किस वजह से सोनाली फोगाट की मौत हुई है। गोवा में सोनाली फोगाट की मौत हो गई और उसके बाद परिजन आरोप लगा रहे हैं कि साजिश के तहत उनको मारा गया है और गोवा पुलिस इस मामले को लेकर संजीदगी से जांच कर रही है। हालांकि सोनाली फोगाट के परिजनों का कहना है कि गोवा की पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है। नामजद रिपोर्ट लिखने को कह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। पोस्टमार्टम करने को तैयार नहीं थे पहले परिजनों ने कहा था कि पोस्टमार्टम तभी होगा जब पहले सोनाली फोगाट के पीए के खिलाफ आप हत्या का मामला दर्ज करेंगे, लेकिन समझा बुझाने के बाद वो मान गए। पोस्टमार्टम हुआ और थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी। तस्वीर साफ हो जाएगी कि सोनाली फोगाट की मौत किस वजह से हुई। बड़ी खबर है, सोनाली फोगाट की मौत से जुड़ी पोस्टमार्टम हो चुका है। थोड़ी देर में रिपोर्ट आएगी। 5 डॉक्टर उन्होंने पोस्टमार्टम किया और अब इंतजार इस बात का है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो फिर मौत का खुलासा होगा कि किस वजह से सोनाली फोगाट की मौत हुई है। तो बड़ी खबर है सोनाली फोगाट की मौत से जुड़ी। में सामने आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम खत्म हो गया। पोस्टमार्टम होने के बाद अब जब रिपोर्ट आएगी, जिसका इंतजार सभी को है कि आखिर सोनाली फोगाट की मौत कैसे हुई। वो स्वस्थ थी, कोई बीमारी नहीं थी, दिल का दौरा पड़ने की वजह से कैसे मौत हो सकती है। यह परिजन आरोप लगा रहे हैं कि कभी उन्होंने दवाई नहीं खाई, दिल की कभी बीमारी नहीं रही, कोई शिकायत नहीं करी, तो अचानक कैसे उनकी मौत हो गई। परिजन हालांकि पहले पोस्टमार्टम करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम तब होगा जब आप सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सागवान के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करेंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। लेकिन गोवा पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई करेंगे। अब सबको इंतजार है कि सोनाली फोगाट की जो पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट में क्या कुछ आता है। सोनाली फोगाट की मौत के बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें सोनाली फोगाट किसी होटल में पीए सुधीर सागवान और सुखविंदर के साथ दिखाई दे रही थी। सोनाली का यह वीडियो बहुत कुछ राज खोलेगा। सोनाली फोगाट का नया वीडियो आया सामने।
सोनाली फोगाट का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो एक डिस्को का है। वीडियो में सोनाली के साथ सुधीर सांगवान और सुखविंदर हैं। इस वीडियो में सोनाली ने काली ड्रेस पहन रखी है। सांगवान और सुखविंदर दोनों सोनाली के साथ डांस कर रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत कुछ ये खुद वीडियो बता रहा है। वीडियो में सोनाली कई बार खुद को सुखविंदर से छुड़ाती नजर आती हैं। इस दौरान सुधीर भी पास खड़ा है। दोनों के साथ डांस के बाद सोनाली दूसरे लोगों के पास चली जाती है। सोनाली के जाने के बाद सुखविंदर शख्स से अपना मोबाइल ले लेता है। ये वीडियो सुखविंदर ने ही बनाया था। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 22 अगस्त का है, जो गुरुग्राम के किसी डिस्को में डांस के दौरान बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अभी इस वीडियो को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह कब का वीडियो है। परिजनों को उनका भी कहना है कि यह वीडियो कहां बनाया गया, कुछ भी इसके बारे में उनको पता नहीं है। सोनाली फोगाट के परिजनों को शक है कि उनकी हत्या की गई और इसमें सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी का हाथ है। सोनाली के परिजन मान रहे हैं कि सीबीआई जांच इसकी होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सोनाली फोगाट की मौत पर आज भी उनके परिजनों को विश्वास नहीं हो रहा है। परिजनों का कहना है कि सोनाली को कोई बीमारी नहीं थी और कभी कोई दवा तक उन्होंने नहीं खाई। ऐसे में कैसे दिल का दौरा पड़ सकता है। बेटी की मौत के बाद सोनाली फोगाट की मां बेहद दुखी हैं। सोनाली की मां का कहना है कि मौत से एक दिन पहले उनके पास सोनाली का फोन आया था। सोनाली ने अपने साथ कुछ गलत होने की बात कही थी। सोनाली फोगाट की मां का कहना है कि सोनाली ने अपने बारे में कभी ऐसी शिकायत नहीं की। ये पहली बार था जब सोनाली ने साजिश की आशंका जताई थी। मां का कहना है कि उनकी बेटी के साथ पहले से साजिश रची जा रही थी। पीए ने अगले दिन सोनाली का फोन उठाकर उनको गलत जानकारी दी। मेरी रात नहीं बात हुई, मेरा कोई साजिश है, मेरा कोई खाने में की नहीं दिया तो मेरे में की हो गए। मैं कर सुनने हुए ना साड़ी चलिया। वही सोनाली के भाई पवन ढाका का कहना है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि सब कुछ साफ हो सके कि सोनाली की मौत कैसे हुई। यही मांग है जी, सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या हुआ उनके साथ, किसने किया है। हमारे तो दो ही लोगों पे शक है, दो ही लोग थे उनके साथ, हमें तो और किसी को है ही नहीं उनके साथ। दूसरे को कैसे पता क्या किसने किया है, किसने करवाया है। सुखविंदर था एक साथ, एक सुधीर सांगवान, दोनों। सोनाली के भाई पवन का आरोप है कि गोवा पुलिस उनका साथ नहीं दे रही है। पवन का कहना है कि वो चाहते हैं कि सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उनके साथी सुखविंदर के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हो, लेकिन गोवा पुलिस ऐसा करने को तैयार नहीं है। हमारे तो दो ही लोगों पे शक है, दो ही लोग थे उनके साथ, हमें तो और किसी को है ही नहीं उनके साथ। दूसरे को कैसे पता क्या किसने किया है, किसने करवाया है। सुखविंदर था एक साथ, एक सुधीर सांगवान, दोनों। सुखविंदर सांगवान है उनके साथ जो उनकी मदद कर रहे हैं। उनकी गोपाल कांडा जी उनके संपर्क में है। अगर वो लड़का सही है तो उनकी क्यों मदद कर रहे हैं गोपाल कांडा जी। सोनाली फोगाट के परिजनों को शक है कि पीए सुधीर सांगवान ने प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उनकी बहन की मौत की साजिश रची। हाँ जी, वो तो हॉस्टल में रहती है, घर में तो कोई रहता ही नहीं। उन्होंने कहा भी गुड़गांव फ्लैट में चाबियाँ, भाई ने कहा भी गुड़गांव फ्लैट की चाबी दो। सुधीर सांगवान ने आगे से ये जवाब दिया वो फ्लैट मेरा है। वो हमारे पास नौकरी करता था, फ्लैट कहाँ है उसके पास। सोनाली के भाई का कहना है कि सोनाली ने बीजेपी पार्टी की काफी सेवा की है, लेकिन आज जब सोनाली को इंसाफ की जरूरत है तो प्रदेश सरकार उस हिसाब से साथ नहीं दे रही है जैसा देना चाहिए।
हम तो पार्टी से सहायता मांग सकते हैं और क्या करें, तो कुछ नहीं रहा। रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ जी, मैंने बहुत लोगों से बात करी है, बराड़ा जी से, कंवरपाल जी से, कुछ मदद नहीं मिल रही। सोनाली फोगाट की मौत के बाद परिजन गोवा सरकार से लेकर हरियाणा सरकार तक से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अब सभी को इस बात का इंतजार है कि सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उसका नाम क्या है? सोनाली फोगाट को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम हो चुका है, अब इंतजार इस बात का है कि रिपोर्ट जब आएगी तो उस रिपोर्ट में क्या होगा। सोनाली के पोस्टमार्टम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की मिस्ट्री खुलेगी। थोड़ी देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तब पता चलेगा मौत की असली वजह क्या है। सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम खत्म हो चुका। पोस्टमार्टम की कार्रवाई वीडियोग्राफी के जरिए की गई। 5 डॉक्टर मौजूद थे और इसके 5 डॉक्टरों की निगरानी में यह पोस्टमार्टम हुआ है। मुकेश हमारे संवाददाता गोवा से जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। मुकेश, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? क्या थोड़ी देर में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाली है? जी हाँ, यहाँ से अपडेट यही है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट कर रहे थे पोस्टमार्टम, उन्होंने पोस्टमार्टम कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है रिपोर्ट तैयार करने में। हालांकि इस पैनल के पास सिर्फ यही एक मामला है, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि शाम के 6 बजे तक इसमें रिपोर्ट आ जानी चाहिए। तो फिलहाल तो यही है कि हर कोई इस बात के लिए इंतजार कर रहा है कि मौत की वजह क्या पता लगती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। गोवा पुलिस के अधिकारी भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं और परिवार वाले भी, लेकिन खासतौर पे परिवार वाले जिस तरह से आरोप लगाए हैं और हत्या का शक जताया है, तो गोवा पुलिस के लिए अभी तक जो रास्ता बंद था, एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तय हो जाता है कि कोई हत्या का मामला था, किस तरीके से हत्या की गई है, तो हत्या के तौर पर इस केस को ट्रीट करेंगे और आगे का इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो हत्या के तौर पर होगा। लेकिन अगर ये मामला जैसे प्रथम दृष्टया बताया गया था कि हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई है, अगर इस तरह का कोई फाइंडिंग्स आती है, ऐसा रिपोर्ट आता है, तो देखना होगा कि सोनाली फोगाट के परिवार वाले इस रिपोर्ट को लेकर के कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वो इस रिपोर्ट को मानेंगे या फिर इसे पोस्टमार्टम कराने की बात करेंगे, जैसा वो पहले अविश्वास जता चुके हैं पोस्टमार्टम। तो ये सारी बातें हैं जो अभी कुछ घंटों में साफ हो जाएगी। मुकेश कुमार, कितने डॉक्टरों की निगरानी में यह पोस्टमार्टम हुआ है और क्या इसकी वीडियोग्राफी भी हुई है? क्या पूरी प्रक्रिया थी, बताइए दर्शकों को। जी हाँ, डॉक्टर्स के पैनल थे वहाँ पे। 3 जो थे वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे और उसके बाद कुछ सहयोगी डॉक्टर्स थे। जो तीनों एक्सपर्ट है वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हर मौत की वजह था वो अपने अपने तरीके से जांच करते हैं और उसके एनालिसिस करने के बाद वो रिपोर्ट में अपना फाइंडिंग्स देते हैं, अपना रिपोर्ट बताते हैं कि उन्होंने क्या पाया। इसके साथ ही वीडियोग्राफी की प्रक्रिया इसलिए कराई थी कि फोगाट परिवार पहले से शंका व्यक्त कर रहा था कि पोस्टमार्टम सही तरीके से न हो। तो कुछ केसेस में ऐसे हुए हैं कि कंप्लेनेंट जो है अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं और बताते हैं कि पोस्टमार्टम में कुछ गड़बड़ी हुई होगी। तो गोवा पुलिस इस तरह की कोई शंका नहीं रखना चाहती। यही वजह है कि जो भी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई है उसका पूरे तरीके से वीडियोग्राफी किया गया है कि कल को अगर अदालत के सामने इस बात को दिखाना पड़े, बिल्कुल, तो सबूत के तौर पर उसको दिखा सकते हैं। मुकेश कुमार, पार्थिव शरीर को कब लाया जाएगा? देखिए, परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने एक अरेंजमेंट किया है, शाम को अपना पार्थिव शरीर हवाई जहाज के जरिए गोवा से दिल्ली ले जाएंगे और फिर दिल्ली से अटकी गांव ले जाएंगे। फिलहाल वो भी इंतजार कर रहे हैं कि एक बार रिपोर्ट मिल जाए और उन्हें कुछ क्लियरेंस लेना होता है बॉडी को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए। तो वो सारी प्रक्रिया जो है वो जैसे ही पूरी हो जाएगी और उनका, हालांकि उन्होंने टाइमिंग नहीं बताया कि किस जहाज से कितने बजे वो ले जाने वाले हैं, लेकिन उनका यही कहना था कि तैयारी उनकी है, आज शाम को ले जा सकते हैं। चलिए मुकेश, नजर बनाए रखिए आप, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गोवा से हमारे संवाददाता इस खबर की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नजर बनाए हुए हैं, पोस्टमार्टम हो चुका है, 5 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया है, इसमें वीडियोग्राफी भी की गई है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। कुछ ही देर में रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट का सबको इंतजार है।
रिपोर्ट के जरिए ही पता चलेगा कि आखिर मौत की क्या वजह थी। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर परिजनों को उसके पीए सुधीर सागवान और उसके साथी पर पूरा भरोसा है कि उसने ही इस हत्या को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि सागवान हरियाणा के विधानसभा चुनाव 2019 से पहले सोनाली फोगाट को बीजेपी के कार्यक्रम में मिला था, तभी से सोनाली के साथ वो जुड़ा हुआ है। पीए सुधीर सांगवान पर हत्या का शक। सोनाली के परिजनों को सुधीर पर है शक। सोनाली के साथ साये की तरह रहता था सुधीर। सुधीर देखता था सोनाली का सारा काम। सुधीर ने सोनाली को परिजनों से किया अलग। सोनाली के सारे राज सुधीर सांगवान के पास। प्रॉपर्टी का हिसाब भी रखता था सुधीर। कई जगह सोनाली के साथ थी प्रॉपर्टी। क्या सोनाली की जमीन हड़पना चाहता था सुधीर? आखिर कब से सोनाली के साथ था सुधीर? क्या सुधीर सोनाली के साथ कर रहा था गलत? क्या पति की मौत का फायदा सुधीर ने उठाया? क्या पुलिस पूछताछ में राज खोलेगा सुधीर? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो हर किसी के जहन में तैर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुधीर सागवान साल 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले सोनाली फोगाट से जुड़ा था। सोनाली फोगाट के परिजनों का कहना है कि गोहाना के खेड़ा का रहने वाला सुधीर सागवान सोनाली फोगाट को चुनाव से पहले एक बीजेपी कार्यक्रम में मिला था। सोनाली ने उसको सैलरी पर रखा था। घर से निकाल दिया गया था घर वालों ने, और थोड़ा बहुत कोई काम करता था, उसमें घाटा लग रहा था। एज ए नौकरी के लिए आया था हमारे पास, तो पीए जो उनकी मदद कर रहे हैं, उनके गोपाल कांडा जी उनके संपर्क में है। अगर वो लड़का सही है तो उनकी क्यों मदद कर रहे हैं गोपाल कांडा जी? सोनाली फोगाट के परिजनों का कहना है कि सुधीर सागवान ने धीरे धीरे सोनाली फोगाट को परिजनों से दूर कर दिया। उनका कहना है कि सागवान सोनाली से परिजनों की बुराई भी करता था, जिसके चलते वो सोनाली को परिजनों से दूर करने में कामयाब रहा। बस वो इस तरह गाइड करता था उनको, जैसे मिस गाइड करता था उनको। तरीका ऐसा अपना रखा था उन्होंने, जैसे उन सोनाली जी को महसूस ना हो और वो अपने तरीके से हैंडल करता रहे। सोनाली फोगाट के भाई पवन का कहना है कि काफी लंबे वक्त से वो सोनाली की हत्या की साजिश रच रहा था, ताकि सोनाली की प्रॉपर्टी को वो हड़प सके। परिजनों का कहना है कि सागवान सैलरी पर था, लेकिन हेराफेरी कर काफी जमीन उसने बना रखी थी। हमें शक तो है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं थे। क्या पता कल जब ये हादसा हुआ उनको कोई बात आ गई मिली हो, इस बात को लेके कुछ किया हो सोनाली जी के साथ। करीब 25-30 लाख रुपए की चोरी थी, उसमें ज्वेलरी थी, जैसे हमने शादी में डाली सिस्टर की, उनके जैसे जिया जी की थी, और थी कुछ कैश था। फार्म हाउस पे काम चल रहा था, यहाँ की लेबर को पैसा देना था, वो कैश था। किसी को नहीं पता था, सिर्फ सुधीर सांगवान को पता था भी कैश है, क्योंकि ये तो है नहीं हर रोज़ घर में पैसा कैश आता है। लेबर को पैसा देना था, वो पैसा था। सोनाली के भाई पवन ढाका ने सुधीर सागवान के बारे में जानकारी दी कि उसके गलत कामों की वजह से ही सुधीर के परिजनों ने उसको घर से निकाल दिया था। घर से निकाल दिया गया था घर वालों ने, और थोड़ा बहुत कोई काम करता था, उसमें घाटा लग रहा था। एज ए नौकरी के लिए आया था हमारे पास, तो पीए पता नहीं, हमें शक तो है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं थे। क्या पता कल जब ये हादसा हुआ उनको कोई बात आ गई मिली हो, इस बात को लेके कुछ किया हो सोनाली जी के साथ। सुधीर सागवान के साथ सुखविंदर के बारे में भी सोनाली के भाई का कहना है कि वो भी बीजेपी के कार्यक्रम में सागवान के साथ ही सोनाली से जुड़ा था। बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट से पहले सुखविंदर विधायक गोपाल कांडा के साथ भी काम कर चुका है। सांगवान है उनके साथ, जो उनकी मदद कर रहे हैं, उनके गोपाल कांडा जी उनके संपर्क में है। अगर
वो लड़का सही है तो उनकी क्यों मदद कर रहे हैं गोपाल खन्ना जी? फिलहाल सुधीर सागवान गोवा पुलिस की हिरासत में है। पुलिस सोनाली फोगाट की मौत को लेकर सागवान से पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे उनकी अचानक मौत हो गई। परिजन भी सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ सवाल उनके मौत से जुड़े इस वक्त तैर रहे हैं। क्या अप्राकृतिक है सोनाली फोगाट की मौत, जिस हिसाब से रिपोर्ट दर्ज हुई है? क्या सोनाली फोगाट के साथ कोई बड़ी साजिश हो गई? लंबे वक्त से साजिश रची जा रही थी। किसने रची सोनाली के खिलाफ साजिश? आखिर वो कौन कौन है साजिश रचने वाला? क्या सोनाली का रसूख बना मौत का कारण? क्या उनका रसूख ही उनकी मौत की वजह बना? क्या सोनाली फोगाट की हत्या की गई या फिर उनकी मौत हुई? सोनाली के परिजनों के आरोप कितने सही हैं जो साजिश के तहत हत्या बता रहे हैं? सोनाली ने फोन पर साजिश की बात क्यों कही? सोनाली ने फोन पर कहा था कि साजिश हो रही है। सोनाली फोगाट को किसी अनहोनी की क्या आशंका थी, इसीलिए उन्होंने फोन करके बात बताई? क्या सोनाली फोगाट के रक्षक ही उनके दुश्मन बन गए थे? उनकी सोनाली की मौत का कारण सियासी ताकत उनकी बढ़ रही थी? क्या सोनाली के पीए ने परिजनों को गुमराह किया, परिजनों को सही बात नहीं बताई? सोनाली के पीए पर परिजनों को शक आखिर क्यों है? शक के घेरे में वो क्यों है? परिजनों को गोवा पुलिस पर विश्वास क्यों नहीं है? सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या दबाव में गोवा पुलिस काम कर रही है जो परिजन आरोप लगा रहे हैं? क्या सोनाली के परिजनों को इंसाफ मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तब बहुत से खुलासे हो जाएंगे। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।